गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। आज है रविवार का दिन। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। सारी चीज़ें एक तरफ, पढ़ाई लिखाई एक तरफ। बस वही सोच के मैं रोज़ पढ़ती हूँ, डेली पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। और आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, प्रीलिम्स का जीएस जो है सेकंड पेपर, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, रीजनिंग। और उस पर मैंने अभी कवर लगाया। मुझे कवर लगी हुई किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा पॉजिटिव लगती हैं और उससे किताबें सेफ भी रहती हैं, फटती नहीं हैं इधर उधर, मतलब रफ़ नहीं होता है। कल को कवर उतर भी जाए तब भी ये लगता है कि वाह किताब कितनी अच्छी है, नई है। बहुत कम टाइम मिल पाता है स्टडी के लिए मुझे। मैं डेली बहुत कोशिश करती हूँ कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाती है। वर्क इतना बढ़ जाता है या फिर बाहर से कोई आ गया तो फिर इन सब चीज़ों में लग जाओ। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं डेली डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर रिवाइज़ करूँ। इससे ये होता है कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बना रहता है कि नहीं, हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं, हमने आज कुछ तो हासिल किया है। डेली डेली थोड़े थोड़े टारगेट बना के पढ़ने से ये होता है कि कल को हमको ये फील नहीं होता है कि हमने बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ी है, बहुत अच्छे से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा भी पढ़ पा रहे हैं, अगर हमें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 घंटे की पढ़ाई मैं करूँगी। और एक मैं भले जॉब में हूँ, 6-7 घंटे का मेरा जॉब भी रहता है टीचर का। उसके बाद मुझे घर के भी काम करने पड़ते हैं। एक 5 ईयर ओल्ड मेरा बेबी बॉय है, उसको भी देखना पड़ता है। बाकी भी मेरा पर्सनल भी काम रहता है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर भी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमेशा आपके साथ रहेंगी ना। लेकिन हम लक्ष्य प्राप्त करने का जो ये साल है, बस मेरे पास 2 ही 3 साल का टाइम है। इसी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और ख़ुद को साबित करना है कि नहीं, हमने जो सपना देखा था उसको पूरा करना है। मैं अपने जॉब से वैसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने फादर का ये सपना ज़रूर पूरा करना चाहती हूँ, किसी भी हाल में, चाहे जैसे। कभी कभी मोटिवेशन, मेरे अंदर भी डिमोटिवेशन होता है, लेकिन जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, मैं अपनी मदर से बात कर लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, अपने फ्रेंडों से बात कर लेती हूँ, तो वो लोग मुझे सपोर्ट सिस्टम जो है एक वो प्रदान करते हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, अप एंड डाउन तो हमेशा लगा रहता है। और दूसरी बात ये कि हम और किसी से बहुत अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों को तो आप कभी खुश करने के चक्कर में न मत पड़िए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो पसंद नहीं करते हैं तो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो पॉजिटिव आपके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा शुरू से लास्ट तक वो आप में कमियाँ निकालते रहेंगे और आपका जीवन बीत जाएगा केवल उनको खुश करने के चक्कर में कि वो खुश रहें खुश रहें। लेकिन उन लोगों को आप अपने पास रखिए, उन लोगों के साथ आप रहने का प्रयास करिए, उनसे आप दोस्ती बनाइए जो आपको पॉजिटिव मतलब फील कराते हो, जिनसे आपको पॉजिटिवनेस प्राप्त होती हो, उन लोगों के पास आप रहिए। यहाँ पे मैं अपने कमरे में ऊपर आ गई हूँ, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम करूँगी। यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने उतार के रखे हुए हैं, उसको मैं फोल्ड करूँगी। संडे है, आज के दिन कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें केवल शेयर कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि केवल मैं स्टडी क्लिप ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, संडे है, थोड़ा सा तो चलता है, और भाई हम लेडीज़ हैं तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये इन सब चीज़ों से मैं भाग भी नहीं सकती क्योंकि मेरा जॉब है। अब ये अगला दिन है, मंडे का दिन है, मैं ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी। मैं स्कूल में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को रीडिंग लगाने के लिए कुछ काम दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और यहाँ वापस मैं घर आने के बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रात का डिनर में मैं बना रही हूँ अन्नों के लिए दाल, क्योंकि वो आज मैं बनाऊँगी चाट, तो वो चाट नहीं खाता है। उसके लिए मैं दाल चावल बना दूँगी या तो दाल रोटी बना दूँगी, और उसे पालक वाली दाल पसंद है, इस वजह से मैंने पालक वगैरह काट लिया, सारी चीज़ें हो गई। और देखिए, महिलाओं का संघर्ष यही होता है कि अगर आप घर में रहते हैं, माँ बाप की टेंशन रहती है कि बस लड़कियां हैं तो वो पढ़ लिख लीं, अपने पैर पे खड़ी हो गई, ठीक है, उनकी शादी कर दो। लेकिन देखिए, एक बात आप लोग जान लीजिए कि माँ बाप का सोचना अपनी जगह बहुत सही होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है
कि बेटियां हैं उनको अच्छा घर परिवार मिलेगा तो अच्छा वो सुखी जीवन बिताएंगी। लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं हमें उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि हमें शादी हमारी करने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं हमें अपने पैर पे खड़े होना। हालांकि मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और ये बात अलग है कि जॉब से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू से अच्छी रही। इस वजह से वो लोग कहीं न कहीं ये चीज़ सकारात्मक लेके चल रहे थे कि मेरी जॉब शादी के बाद भी लग सकती है, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो शादी कर देनी चाहिए। और लक वाइज़ मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, जिस वजह से मुझे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हमेशा कदम से कदम मिला के चले और हमेशा से मुझे सपोर्ट किए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर वाले अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपनी फीलिंग, अपनी जो इच्छाएं हैं वो साफ साफ आप क्लियर करिए कि आप जीवन में कुछ बनना चाहती हैं, अपना लक्ष्य उनको बताइए, उनको क्लियर करिए आप। ऐसा नहीं है कि वो आपका परिवार है तो आपको बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। आपकी सासू माँ भी आपको समझने का प्रयास करेंगे, बाकी घर के लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, रात का समय है, अब मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि सुबह अगले दिन फिर से मुझे जॉब पे जाना है। तो आप लोग भी लगे रहिए, डटे रहिए और एकदम पॉजिटिव बने रहिए हर कंडीशन में। कुछ भी हो जाए अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने लक्ष्य के लिए हमें एक एक कदम बढ़ाना है और हमें खुद को साबित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ़ यू।